जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 की। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए देखते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15 और 21। तो चलिए इनके हम लोग पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। चलिए 12 का कर ले पहले। तो ये हो जाएगा आपका 2 छंकी 12, 2 तीन 6 और ये 3 से कट जाएगा। अब हम लोग जो है 15 की बात कर लें तो ये 3 से कट जाएगा। 3 5 15 और 5 1 5। फिर हम 21 की बात कर लें। ये 3 से कटेगा। 3 7 21 और ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें 12, 15, 21 इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जाएं। 2 × 2 × 3, 3 × 5, 3 × 7। ये हम निकाल लिए प्राइम फैक्टर्स। हमको निकालना क्या है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसमें पहले सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 12, 15, 21 तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन की अगर बात करें तो वो केवल 3 है आपका। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 3। वैसे मिल आपका 1 भी जाएगा इसमें कॉमन फैक्टर, लेकिन 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है कि उसने यहाँ पर प्राइम नंबर्स की बात करी है। ये हमारा हो गया आपका एचसीएफ। अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। तो एलसीएम की बात कर ले। एलसीएम में पहले तो हम जो कॉमन है उसको लिख ही लेते हैं। अब देखते हैं जो जो बचे हैं टर्म उनको भी। 2 बचा आपका, ये वाला भी 2 बचा, ये 5 बचा आपका और ये आपका 7 बचा। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणे 7 420, 7 42, 420। 420 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। चलते हैं दोस्तों तो देखते हैं अपना हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 17, 23, 29 है। तो सबसे पहले हम लोग 17 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 17 17 से कटेगा। दूसरा हमारा है 23, 23 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 23 23 से कटेगा। तीसरा हमारा है 29, तो 29 आपका 29 से ही कटेगा। चलिए तो इनके हम फैक्टर्स की बात कर ले। 17 का हो जाएगा 17, 23 का 23 एंड 29 का 29। चलिए हम लोग इसके एचसीएफ की बात कर लें। एचसीएफ देखें तो इसमें आपका कोई भी जो है कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर एचसीएफ क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 17 भी हो जाएगा, 23 एंड 29। चलिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई की बात करें अगर हम तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17, 23 की पहले मल्टीप्लाई कर लें। 3 7 21, 3 का नम 3, 3 2 5, 2 7 14, 2 का नम 2 1 3, 1 5 4 9 और ये हो गया 3। 17 23 की मल्टीप्लाई 391 इंटू 29। अभी हमको 391 में 29 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 का नम 9, इसको इरेज कर देते हैं। 9 का नम 9, 9 9 या 81, कैरी गया 8, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 का नम 2, 2 9 18, 2 3 6 7। ये हमारा 9, 2 1 3, 8 5 13 और 7 4 11। तो ये हमारा एलसीएम आया है 11 33 9। एचसीएफ हमारा 1 है और एलसीएम 11 33 9 आ गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा सबसे पहले इसमें 8 है तो 8 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे।
8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फिर दोस्तों हम लोग 9 की बात करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर हम लोग बात करेंगे 25 की, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। चलिए तो हम इसके फैक्टर्स लिख लें। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपका 9 के जो फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 है, और जो आपका 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5। तो पहले हम लोग बात कर लें HCF की। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इन तीनों में 8 9 25 में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका HCF 1 ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों LCM की। LCM में 2 आपका 3 बार है, 3 आपका 2 बार है, 3 × 3 इंटू 5 भी आपका 2 बार है। चलिए दोस्त इसकी भी जो है मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 और पंजे 200, 200 गुणे 3 का 9, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1800 LCM हो जाएगा, और इससे कितना होगा 1। धन्यवाद।